ऐसी दुनिया में रहना जहां हमें दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत ना हो, पहली बार सुनने पर यह अकेले होने की फीलिंग दे सकता है। लेकिन कई ऐसी खुशियां और आज़ादी हैं जो अपने दम पर खड़े होने और किन लोगों के साथ कब और कैसे रहना है, यह चुनने की काबिलियत से ही आती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अकेले रहना बेहतर है, बल्कि यह आत्मनिर्भर होने और अपने सामाजिक संबंधों को अपनी इच्छानुसार चुनने की आज़ादी की सराहना करना है। थोड़ी देर के लिए जीवन को एक विशाल महासागर के रूप में कल्पना करें, जहां हम सभी स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। एक महासागर जाने कितने अवसरों और अनुभवों से भरा रहता है, जिन्हें पूरी तरह से खोजना लगभग असंभव है। हम अपनी जिज्ञासा और रुचियों से प्रेरित होकर अपनी गति से इसकी गहराई और रहस्यों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहां हमें मार्गदर्शन करने के लिए किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। हमारी इस यात्रा को हम खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं। यह स्वतंत्रता हमें सामाजिक दायित्वों से बंधे बिना अपना समय उस कार्य में बिताने की अनुमति देती है जो हमें पसंद है। जब हम लगातार दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं होते, तो हमारे पास अपने जुनून और शौक को आगे बढ़ाने के लिए समय और स्थान होता है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में दोस्तों का होना बुरा है, लेकिन अब यह एक विकल्प बन जाता है, न कि एक जरूरत। किसी के साथ इसलिए रहना क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपकी जिंदगी इसके बिना रुक जाएगी। इससे रिश्ते ज्यादा सच्चे और संतोषजनक बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक तरफ उन्हें सामाजिक न्याय और जिम्मेदारी की बहुत परवाह थी, तो दूसरी तरफ उन्हें अपना एकांत भी बहुत पसंद था। उन्होंने दूसरों की देखभाल करने और खुद की संगति का आनंद लेने के बीच एक संतुलन बनाया। इससे पता चलता है कि आप अपने अकेले समय को महत्व देते हुए भी लोगों की मदद करने का जुनून अपने साथ रख सकते हैं। कभी कभी सच्ची करुणा और समझ तब और मजबूत हो जाती है जब आपके पास अकेले सोचने और चिंतन करने की जगह होती है। दूसरी ओर कार्ल जंग ने तो कुछ अलग ही महसूस किया। उनकी शादी ने उन्हें बहुत खुशी दी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उन्हें वह अकेलापन छोड़ना पड़ा जिसे वे कभी पसंद करते थे। जंग के शादी पर विचार करीबी रिश्तों में आने वाली चुनौतियों को उजागर करते हैं। प्यार और संगति हैप्पीनेस और सपोर्ट तो लाती है, लेकिन इन्हें समय, प्रयास और समझौते की भी आवश्यकता होती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि एक तरफ जहां प्यार और किसी की कंपनी संतुष्टिदायक होती है, वहीं वे कुछ बलिदान भी मांगती है। और इसीलिए अकेले रहने की आज़ादी एक अनमोल तोहफा है, जिसे कुछ लोग तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह छिन ना जाए। आज के दौर में कई संस्कृतियों में जिंदा रहने के लिए शादी या रिश्तों की जरूरत नहीं रही। तकनीक, सामाजिक व्यवस्थाओं और लैंगिक समानता में प्रगति ने लोगों को अपने दम पर जीने का मौका दिया है। ये बदलाव अब लोगों को जरूरत के बजाय इच्छा से रिश्ते चुनने की आज़ादी देते हैं। हालांकि इस आज़ादी के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सर्वोत्तम की चाह के परिणाम स्वरूप संभावित अकेलापन। लेकिन इससे ज्यादा सच्चे रिश्ते बनने की भी संभावना बढ़ जाती है। सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने के दबाव के बिना व्यक्ति ऐसे साथी और दोस्त ढूंढ सकते हैं जो वास्तव में उनके साथ रेजोनेट होते हों। यह आज़ादी रिश्तों में प्रामाणिकता को बढ़ावा देती है, जहां संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों से बनते हैं। मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्र ने देखा कि जब आप लोगों के साथ होते हैं तो अक्सर आप उनकी राय और अपेक्षाओं के बंधन में होते हैं, जो कई बार घुटन भरा महसूस हो सकता है। यह दबाव आपको अपनी जिंदगी को दूसरों की उम्मीदों के अनुसार ढलने पर मजबूर कर सकता है। जब आप लगातार इस बात की फिक्र करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपने असली आत्मसम्मान और अपनी इच्छाओं को भूल सकते हैं। जब आपको लोगों की आवश्यकता नहीं होती, तो आप खुद को इस नज़र से आज़ाद कर लेते हैं और असली जिंदगी जीने की आज़ादी पाते हैं। इसका मतलब मानवीय संबंधों को नकारना नहीं है, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकल्पों पर इसका प्रभाव कम करना है। यह आपको अपने मूल्यों और विश्वासों को प्राथमिकता देने की आज़ादी देता है, जिससे आपकी जिंदगी ज़्यादा संतुलित और वास्तविक हो जाती है। ऑर्थर शोपेनहावर ने लोगों से मान्यता पाने की मानवीय प्रवृत्ति की आलोचना की थी, वो भी यह कहते हुए कि आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।
उनका मानना था कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और बाहरी मान्यता अक्सर क्षणिक और सतही होती है। जब आप बाहरी मान्यता की भूख छोड़ देते हैं तो आप अपने मूल्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करके अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। यह बदलाव आपको सामाजिक अपेक्षाओं की बाधाओं से निकालकर एक ज्यादा वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व की ओर ले जाता है। जब आप दूसरों की राय के बजाय अपनी राय को तवज्जो देते हैं तो आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जो आपके असली व्यक्तित्व से मेल खाती हो। फ्रेडरिक नीत्शे ने सामाजिक मानदंडों से मुक्त होकर एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने का विचार रखा था, जिसे उन्होंने सुपर ह्यूमन कहा। इसका मतलब है कि आप पारंपरिक नैतिकताओं से परे जाकर अपने खुद के मूल्य और अर्थ तैयार करें। नीत्शे का मानना था कि सामाजिक मानदंड अक्सर इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। जब आपको लोगों की जरूरत नहीं होती तो आप खुद को उन संभावनाओं के लिए खोलते हैं जिससे आपके व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार का रास्ता खुलता है, जिसे अन्यथा सामाजिक दबावों ने रोक रखा था। इस आजादी को अपनाने का मतलब है अलग होने का साहस दिखाना और इस बात की परवाह किए बिना कि लोग क्या सोचेंगे अपने रास्ते पर चलना है। लोगों की जरूरत न होने का मतलब यह नहीं है कि आप सभी संबंधों को नकार दें। इसका मतलब है कि जब आप चाहें दूसरों से जुड़ने का विकल्प आपके पास हो। यह विकल्प आपको स्वस्थ और ज्यादा सार्थक रिश्तों की ओर ले जाता है, क्योंकि वे जरूरत पर नहीं बल्कि असली कनेक्शन पर आधारित होते हैं। जब रिश्ते दायित्व की बजाय पसंद से बनते हैं तो वे ज्यादा संतुलित और संतुष्ट करने वाले होते हैं। यह आपको सीमाएं तय करने, विषाक्त संबंधों से दूर होने और उन लोगों के साथ रहने की अनुमति देता है जो आपके जीवन में सचमुच सकारात्मक योगदान करते हैं। अपने सामाजिक संबंधों को समझदारी से चुनकर आप एक सहयोगी और सकारात्मक सामाजिक माहौल बना सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए मानवीय संबंधों का महत्व अलग अलग होता है। कुछ लोग सामाजिक संपर्कों से पनपते हैं और दूसरों से घिरे रहने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, जबकि कुछ अन्य अकेले में ही शांति और संतुष्टि पाते हैं। कुछ लोगों के लिए सामाजिक संबंध उनकी भलाई का अहम हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ के लिए अकेले होने की आज़ादी भी उतनी ही जरूरी है। अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के नुकसान तो होते हैं, लेकिन जो लोग अकेलेपन की कद्र करते हैं उनके लिए इसके फायदे भी उतने ही असली होते हैं। मेरे दोस्त, लोगों की जरूरत न होने की खुशी इस आजादी और आत्मनिर्भरता में है जो इससे मिलती है। यह आपको असली जिंदगी जीने, अपने सपनों का पीछा करने और जरूरत के बजाय इच्छा से असली रिश्ते बनाने की अनुमति देता है। यह आजादी व्यक्तिगत विकास, रचनात्मकता और खुद की गहरी समझ को बढ़ावा देती है। जहां मानवीय रिश्ते बहुत से लोगों के लिए अहम होते हैं, वहीं जब चाहें तब अकेले रहने की आजादी एक बहुत ही ताकतवर और आजाद करने वाला अनुभव है। यह दूसरों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की आजादी अपनाने के बारे में है। अपनी गति से जीवन के विशाल समंदर की खोज करने के बारे में है। अपने रिश्तों और अपने अकेलेपन दोनों की कद्र करके आप एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा और इसने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप और इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे। आपके कमेंट्स मुझे काफ़ी इनकरेज करते हैं। हमेशा की तरह आपको आपके बेस्ट वर्जन की शुभकामनाएं देते हुए आज चलता हूँ। फिर मिलता हूँ।